आप सबने फेंग शुई के बारे में सुना जरूर होगा। आइए आज हम इस बारे में और विस्तार से बात करते हैं और जानते हैं कि फेंग शुई को कैसे अपनाकर हम अपने जीवन को और अपने घर को संवार सकते हैं। शर्मिला जी, फेंग शुई 3000 साल पुरानी प्रैक्टिस है, इसके बारे में हमें और विस्तार से बताइए। फेंग शुई वातावरण से रिलेटेड है। हम वातावरण मतलब कि एनर्जीज जो हमारे आजू बाजू रहते हैं, उस एनर्जी को हम अपने बेनिफिट के लिए कैसे यूज़ करेंगे और अपना ग्रोथ और लाइफस्टाइल चेंज करेंगे। इसके भी वेरियस फैक्टर्स है और कई चीज़ों पे निर्भर करता है। ये फैक्टर्स क्या है शर्मिला जी, और ये हमें कैसे प्रभावित करते हैं? फर्स्ट तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम द माउंटेन। पहाड़ जो रहता है, पहाड़ में एनर्जीज रहते हैं। वो जहाँ भी आप पहाड़ देखोगे उसके नियर बाय यू विल सी द वाटर बॉडीज यानी कि नदी या कुछ तो रहेगा। किसी पहाड़ से एनर्जी आता है, वाटर बॉडी उसको स्टोर करता है। एंड नेक्स्ट इज द रोड बेस, अपना जो रास्ता है स्प्रेड्स। इस तरीके से लैंड एनर्जीज एनवायरनमेंट में आता है। और आप देख सकते हो बिल्डिंग में, हाँ, कनेक्ट होते जाते हैं। फिर आप बिल्डिंग में देख सकते हो, यू कैन सी सम बिल्डिंग्स आर स्क्वायर में है, राउंड शेप है, तो डिफरेंट शेप्स ऑफ बिल्डिंग। देन लेआउट इन डायरेक्शन मोड में वो लेआउट में आ जाते हैं। फिर आते हैं लोग जो उस बिल्डिंग में रहते हैं, वो भी एनर्जीज कैरी करते हैं। तो जब प्रॉपर्टी, द लैंड, द एनवायरनमेंट इंटरैक्ट करता है, यू गेट ए पॉजिटिव थिंग। ये इंटरकनेक्टेड है, एक चेन रिएक्शन है। अगर आप देखो कहीं किस जगह पे जो सुंदर पहाड़ है, पानी अच्छा स्वच्छ पानी है, तो वहाँ के रहने वाले लोगों को भी बहुत पॉजिटिव माइंड रहता है, वो बहुत खुशहाल रहते हैं एंड हेल्थ भी बहुत अच्छी रहती है। और प्लस ये फेंग शुई टाइम बेस्ड भी है, तो ये समय को भी बहुत प्रभावित करता है। कौन से एरिया डेवलप होना चाहिए, कौन से एरिया कभी डेवलप कम हो जाते हैं, तो इस पर भी बहुत काम करता है फेंग शुई इन द लार्जर स्केल। तो कभी भी इन्वेस्टर्स एनालाइज करना चाहिए कि आप खरीद रहे हो तो उसकी डेवलपमेंट कितना चांसेस है कि उसके माउंटेन्स और वाटर से पता ही चल जाता है। अगर गूगल करके देखोगे तो आपको पता चल जाता है। फेंग शुई एनर्जी के बारे में है और फेंग शुई डायरेक्शंस के बारे में भी है। तो दोस्तों, बात करते हैं हम एक ऐसी जगह की जहाँ पर पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जी होती है तो हमारे जिंदगी पर बहुत असर होता है। वो है हमारा घर। बात करेंगे हम अपने घरों के बारे में, हमारे घर के अलग अलग हिस्सों के बारे में, और जानेंगे फेंग शुई से जुड़ी हुई बातें इनके बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं घर के मेन डोर की, यानी प्रमुख द्वार की। फेंग शुई में मेन डोर बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। मेन डोर यानी कि हमारे घर के अंदर आने का एक पाथवे है। इससे ची माउथ, इंग्लिश में हम उसको ची माउथ, एनर्जी पाथ है। अगर आपका मेन डोर की पोजीशनिंग और द क्वालिटी ऑफ मेन डोर बहुत अच्छा रहता है, एंटायर रहने वाले को सुख, धन सबसे प्रभावित होते हैं वो लोग। द लाइफ विल बी वेरी इजी फॉर देम। अगर आपका मेन डोर में कोई भी ऑब्स्टिकल्स है, नेगेटिव शार्ज है, देन एंटायर घर वाले को हेल्थ रिलेटेड, रिलेशनशिप, मनी रिलेटेड सब चीज़ें प्रॉब्लम्स आते हैं। तो शर्मिला जी, घर के मेन दरवाजे के लिए कौन सी दिशा शुभ होती है? आप दरवाज़ा कोई भी डायरेक्शंस में रख सकते हो, बट अगर आप अपनी दरवाजे की कंडीशंस, एनवायरमेंटल कंडीशन से मैच करते हो तो इट्स फाइन। अदरवाइज आप नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट भी यूज कर सकते हो फेंग शुई के हिसाब से। आजकल की प्रॉपर्टीज में घर के दरवाजे के सामने सीढ़ियाँ पाई जाती हैं, इसका क्या असर होता है? आजकल के जब भी आप अपार्टमेंट्स में रहते हो तो मोस्ट ऑफ द अपार्टमेंट्स में आप देखते हो कि दरवाजा खोलते ही सीढ़ी आता है। तो नॉर्मली वो ऐसे प्रॉपर्टीज में हमने अक्सर देखा है कि हेल्थ रिलेटेड एंड प्लस वेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, क्योंकि द ची एनर्जी जो है अंदर आती नहीं, इज गोइंग डाउनवर्ड्स। तो उस हिसाब से हम लोग रेकमेंड नहीं करते कि सीढ़ियों के सामने वाले घर में एनर्जी जो है नीचे की तरफ जा रहे, वो घर की तरफ आ ही नहीं पा रहे। तो इसके लिए हम लोग रेकमेंड नहीं करते कि आप दरवाज़ा खोलते सीढ़ी वाले घर यूज़ करें। और अगर जैसे मेन दरवाजे के सामने आप दरवाज़ा खोलते ही आपको खिड़कियाँ नजर आती हैं, तो इसका क्या असर होता है? तो वेरी कॉमन थिंग्स हर फ्लैट में देखा जाता है कि अगर आप दरवाज़ा खोलते हैं, अगर आप खिड़की देखते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि जो भी एनर्जीज आपके घर की तरफ आ रही है वो घर में नहीं रहता है और डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है, वो खिड़की से बाहर चले जाता है। मोस्टली देयर विल बी ए वेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम और
रिलेशनशिप प्रॉब्लम। ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए कि वो एनर्जी जो है कहीं बाहर ना जाए, पॉजिटिव एनर्जी? तो आपको उसको जो मेन डोर है उसके ऑपोजिट में जो भी रहेगा विंडो रहेगा उसको स्क्रीन कर दो, उसको कम्प्लीटली पैक कर दो सो दैट इट विल रिमेन। आप वो एनर्जी फ्लैट के अपार्टमेंट के अंदर ही रहे और हर रूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। लाइक उस विंडो को हम क्लोज कर सकते हैं और उस पर कुछ रेनोवेशन करके उसको सुंदर बना सकते हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि उसे हम क्लोज रखें, क्लीन कर दें। शर्मिला जी, बहुत से घरों में एक ही दीवार में 2 मेन दरवाजे होते हैं, इसका क्या असर होता है? ये अक्सर आप लोग जो बंगलो टाइप है उसमें देखा जाता है कि सेम वॉल पे 2 दरवाजे हैं। अगर आप दोनों दरवाजे इक्वली यूज करते हो तो एनर्जी गेट कंफ्यूज्ड, कौन सा जो दरवाजा है जो ज़्यादा एक्टिव हो रहा है। सो कभी कभी एक दरवाजा का एनर्जी जो लेफ्ट हैंड साइड से आता है और दूसरा का एनर्जी राइट हैंड साइड से आता है। तो कोई साल में अगर लेफ्ट हैंड साइड की एनर्जीज अगर खराब है तो वो इन्फ्लुएंस होता है। इट्स हमेशा ही अच्छा रहेगा कि आप एक ही दरवाज़ा मेन डोर रखिए, बैक डोर आप यूज़ कर सकते हो, मेन डोर एक ही रखिए जो एनर्जी आपको पुल कर सकते हैं एनवायरनमेंट से। और शर्मिला जी, मैं आपको यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहूँगी। आपने अभी कहा कि एनर्जीज जो है वो चेंज होती है, तो ये भी क्या सालाना साल के हिसाब से ये एनर्जीज चेंज होती है या फिर कैसे? इस पे जरा। फंग शू में एक मेथड है फ्लाइंग स्टार। ओके, फ्लाइंग स्टार में डिफरेंट टाइप ऑफ स्टार्स कैलकुलेट होते हैं। तो उसमें अगर आपका दरवाज़ा जो लेफ्ट हैंड साइड का दरवाज़ा को नॉर्थ, फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट का एनर्जी आता है तो उसकी एनर्जी अलग होगी, और राइट हैंड साइड का जो रहेगा और उसकी अलाइनमेंट अगर ईस्ट से आता है उसकी एनर्जी अलग होगी। तो सेम वॉल है तो एनर्जी आने की पैसेज जो डिफरेंट होता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वहाँ पे रहने वाले लोग भी पूरा हर डिसीजन में कंफ्यूज स्टेट में माइंड होते हैं। तो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कीप ए ब्यूटीफुल, अच्छा एक बड़ा सा दरवाजा रखो। शर्मिला जी, बहुत से घरों में मैंने ऐसा देखा है कि जब आप मेन दरवाज़ा खोलते हैं तो या तो आपको किचन नज़र आता है या फिर वॉशरूम का दरवाज़ा या फिर टॉयलेट का दरवाज़ा नज़र आता है। तो इस सिचुएशन में इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अगर आपका मेन डोर खोलते हुए अगर बाथरूम या किचन नज़र आता है, इट्स नॉट गुड, क्योंकि फेंग शुई ऑलवेज इन एंड यांग से बैलेंस करता है। अगर किचन है इट्स कंसिडर्ड टू बी इन, उसको इन माना जाता है, तो हमेशा पीछे की तरफ होना चाहिए। और अगर टॉयलेट है तो वो नेगेटिव एनर्जी माना जाता है कि जहाँ पे हमारे घर के जो वेस्ट पार्ट जा रहे हैं तो उसको भी पॉजिटिव नहीं देते। हमेशा हम लोग रिकमेंड करते, पुराने टाइम में जब किचन और ये सब घर के बाहर होते ओल्डन डेज, अभी सिस्टम अलग हो गया है तो उस एक कारण से वो लोग रखते थे। तो हमें ये हमेशा ध्यान रखना है किचन हमेशा पीछे की तरफ होना चाहिए, इन डायरेक्शन में। अगर आपका दरवाज़ा के सामने किचन आ रहा है तो माइनर हेल्थ इश्यूज फैमिली मेम्बर्स को हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द किस डायरेक्शन में वो किचन लोकेटेड है। अगर वेस्ट में है तो डॉटर को हो सकती है, मिडिल डॉटर को। अगर आपका वॉशरूम फ्रंट में है तो वो फैमिली का रेपुटेशन के लिए प्रॉब्लम्स आता है, तो दे हैव सम बैड नेम फॉर द फैमिली और सम रेपुटेशन इज इन द टैग, मतलब फैमिली में थोड़ा सा नाम पे थोड़ा सा असर करता है। इसके लिए ये सब चीज़ें बहुत ध्यान रखना चाहिए। जब अगर खरीदते हो तो भी इन चीज़ों में देखना चाहिए कि बहुत मेजर रोल करता है। मेनली किचन या फिर टॉयलेट का दरवाज़ा जो है मेन दरवाजे के सामने नहीं है। अगर आप उसका किचन का डोर रिलोकेट कर दो, दूसरी तरफ ले लो उसको बंद करके, अगर बाथरूम है तो उसका डोर बंद करके दूसरी तरफ से आप, उसकी रेमेडीज वो है। शर्मिला जी, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगी, जब हम मेन दरवाज़ा बनाते हैं तो किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए? मेन दरवाज़ा बनाने के लिए ऑलवेज ये देखिए कि दरवाज़ा जो है एक ज़्यादा बड़ा भी नहीं, मीडियम साइज का होना चाहिए और उसकी लोकेशन अच्छी जगह पे होनी चाहिए जिसमें ऑब्स्टिकल्स नहीं होनी चाहिए। तो एनर्जी जो है विदाउट ऑब्स्टिकल अंदर भी आए, बाहर में भी थोड़ा स्पेस होना चाहिए, अंदर की तरफ भी थोड़ा स्पेस होना चाहिए। तो वो 2 ब्राइट हॉल मतलब चीज़ को सेटल होने के लिए काम करता है और इक्वली घर को डिस्ट्रीब्यूट करता है। आपने कुछ क्वालिटी के बारे में बात किया था, जब आप कहते हैं कि दरवाज़ा हमें अच्छी क्वालिटी का लगाना चाहिए, तो उसका क्या रिलेशन है इससे? क्वालिटी यानी कि आप जो एनवायरनमेंट क्वालिटीज़, हम लोग को एनवायरनमेंट की क्वालिटीज़ के लिए, अगर आपका दरवाज़ा जो नेगेटिव चीज़ों को फेस करता है तो इट्स नॉट गुड। नेगेटिव यानी ब्रोकन माउंटेन है, ओके। अगर एनवायरनमेंट आपका ब्रोकन माउंटेन है या एंटेना है, अभी एंटेना भी बहुत फेमस है अपना मोबाइल एंटेना, सो दोज आर नेगेटिव, तो वो सब नेगेटिव शार्ट्स बोलते हैं, इट्स नॉट गुड। उसके इफेक्ट लॉन्ग टर्म में आता ही है। सिर्फ शिमारू एस्ट्रो पर अब वेब, मोबाइल और टीवी पर उपलब्ध।